Hello students, miscellaneous exercise of chapter 6, question number 12. A point on the hypotenuse of a right triangle. एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम. उस पॉइंट का नाम हमने P ले लिया. ठीक है. इज एट डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो ये जो P पॉइंट है वो A डिस्टेंस एंड B डिस्टेंस है फ्रॉम जो इसकी साइड्स है. ठीक है. ये A साइड A डिस्टेंस पे है, ये B डिस्टेंस पे है. शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, सबसे कम लेंथ अगर हम उस हाइपोटेन्यूज की लेना चाहें तो वो लेंथ होगी A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 की पावर 3/2. तो हमने हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें फाइंड करनी है, AC लेंथ फाइंड करनी है. तो हम ले लेते हैं P, अगर कोई पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पर, PLA और PMB ले लेते हैं. ठीक है. तो ये जो एंगल होगा, देखो क्योंकि ये जो है हमने ये कुछ इस तरह से ले लिया कि ये पैरेलल है, तो ये थीटा और ये एंगल भी सेम हो जाएगा थीटा, क्योंकि क्या हुआ है, ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगी, इक्वल हो जाएंगे. तो APL इक्वल टू ACB हो, थीटा लेंगे तो हम निकालेंगे AP डिस्टेंस. तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. ठीक है. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमें AP लेंथ और निकालनी है, क्योंकि हमें पूरी हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है. तो AP की लेंथ हम पहले निकालेंगे. तो AP की लेंथ हम इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे कि कैसे निकालेंगे. ठीक है. अगर हम ये करें AP बाय, क्योंकि हमें A साइड पता है. ठीक है. इस ट्रायंगल में ये हमें निकालना है और ये हमें पता है AP बाय A. तो ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और वो होता है सीकेंट, तो सीकेंट थीटा बन जाएगा. तो AP की लेंथ क्या आ जाएगी, A सीकेंट थीटा. AP की लेंथ आ गई A सीकेंट थीटा. अब इस ट्रायंगल को ले लेते हैं. इस ट्रायंगल के अंदर आप देखो, हमें एक तो B लेंथ पता है बेस की. ठीक है. और PC हमें निकालनी है. तो PC क्या बन जाएगी, PC बाय B. क्या है ये, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोशिकेंट होता है. ठीक है. और एंगल थीटा है. तो PC कितना आ जाएगा, PC इक्वल टू B कोशिकेंट थीटा आ जाएगा. PC की लेंथ आ गई है B कोशिकेंट थीटा. ठीक है. तो L अगर हम इसकी लेंथ लें तो वो क्या है, AP प्लस PC हो जाएगी. ठीक है. AP हमने सोल्व कर लिया A सीकेंट थीटा और PC निकाल लिया B कोशिकेंट थीटा. फिर थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में ही होगा. ठीक है. उससे बड़ा तो नहीं हो सकता ये एंगल. 90, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 से कम ही एंगल होगा ना. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इसको हमने क्योंकि मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है तो इसके लिए हम इसका डेरिवेटिव निकाल के मैक्सिमा मिनिमा करेंगे. तो dl/dt क्या आ जाएगा, A सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा. कोशिकेंट थीटा का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस कोशिकेंट थीटा कोट थीटा. ठीक है. मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी A सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा आ गया B कोशिकेंट थीटा कोट थीटा. अगर हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट करें तो कोस थीटा हो गया 1/cos. ठीक है. सीकेंट थीटा क्या बन गया, 1/cos. आप देखो थीटा, और साइन टेंजेंट थीटा बन गया साइन थीटा बाय कोस थीटा. सीकेंट थीटा 1/cos, ये साइन, तो ये साइन बाय कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना. ऐसे ही ये 1/sin और ये कोस बाय साइन, तो कोस बाय साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो साइन की क्यूब हो गया, ये कोस की क्यूब हो जाएगा. B बाय A हो जाएगा ये इधर आके. तो ये बन गया टेंजेंट क्यूब थीटा इक्वल टू B बाय, टेंजेंट थीटा बन जाएगा B बाय A की पावर 1/3. अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे. ठीक है. जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इससे हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है. ये बन जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. तो A कॉमन है, सीकेंट थीटा हमने ऐसे रखा टेंजेंट थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस टेंजेंट थीटा ऐसे कैसा रखो, सीकेंट थीटा का सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, माइनस B कोशिकेंट थीटा ऐसा कैसा, कोट थीटा का माइनस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोट थीटा ऐसा कैसा, कोशिकेंट थीटा का माइनस कोशिकेंट थीटा कोट थीटा. अब हम देख रहे हैं इस पूरे में सीकेंट कॉमन आ रहा है, तो सीकेंट अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर सीकेंट स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर आ गया. ठीक है. और यहाँ से माइनस
कोशिकेंट थीटा यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस कोशिकेंट थीटा यहाँ से भी, तो माइनस कोशिकेंट लगाने तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी कोशिकेंट थीटा और यहाँ कोशिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और हम क्या देख रहे हैं, थीटा क्या है, 0 से π/2 के बीच में है, तो हम कुछ तो 0 से π/2 के बीच में है तो कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह देंगे ये पॉजिटिव आ रहा है, तो एल इज लिस्ट। और टेंजेंट थीटा क्या आ गया था, b/a 1⁻3। ठीक है, तो हमें लेंथ निकालनी थी, एल आ गई थी a सेकेंड थीटा b कोशिकेंट थीटा। और हमें सिर्फ क्या पता है, हमें पता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो हम सीकेंट थीटा कैसे निकालेंगे, अगर आपको टेंजेंट थीटा पता हो तो हम कैसे निकालते हैं सीकेंट, अगर हम, क्योंकि हमें ये पता है कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है, अगर टेंजेंट थीटा हमें पता है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा b/a⁻2/3। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, या तो ये ऐसा कैसा पुट कर दो, या इसको हम सोल्व कर लेते हैं a⁻2/3 प्लस b⁻2/3 और ये a⁻1/3 रह जाएगा ना, क्योंकि रूट में तो a⁻2/3 है ये। ठीक है, तो ये बाहर आएगा, देखो हमने क्या लिया, इसका एलशियम लिया तो ये इतना बन गया a⁻2/3, तो 2/3 को रूट से बाहर ले सकते हैं तो ये 1/3 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोशिकेंट थीटा निकाल लो, वो क्या होता है, कोशिकेंट थीटा का रूल बन जाता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट तो यहाँ से निकाल ही सकते हैं, कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये सेम ही चीज़ आ जाएगी, बस यहाँ b की 1/3 आ जाएगी। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम करेंगे इसका एलशियम निकाल लेंगे, एलशियम आ जाएगा। इसको एलशियम भी ना निकाल लें, हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों में याद है तो ये ज़्यादा इजी है, इन दोनों को कॉमन ले लें, तो ये a की पावर, ये a/ क्या आ गया था, a/1/3, a की 1 है, 1 - 1/3, a की 2/3 बच जाएगा ये। ठीक है, प्लस में b की 1 है, 1 - 1/3, आप सीधा ये रख सकते हैं b की 2/3, तो ये इस a की 2/3 प्लस b की 2/3 की ये 1/2 पावर है। ठीक है, 1/2 पावर और ये 1 पावर है, तो ये टोटल बन जाएगी 3/2 पावर। नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f गिवन बाय fx x - 2/4 x + 1/3 हैज़ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमें ये तीनों चीज़ें निकालनी है इसमें, तो ये बहुत इजीली आप कैसे करते हैं, ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, फिर हम उसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो आपके जितने पॉइंट्स आ जाएंगे उन पर हम चेक कर लेंगे कि क्या आ रहा है वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे पता चलेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ले लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हम पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, और इस कहीं एक तरीका और भी है इसका, वो आज इसमें डिस्कस करेंगे, वो कई क्वेश्चंस में सिंपल पड़ता है। ठीक है, तो fx आपका है ये, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो x - 2/4 एज इट इज़ रखो, ये u × v फॉर्म में बनेगा ना, तो u एज इट इज़ रखा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x + 1² प्लस इसको एज इट इज़ रखा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x - 2/3। अब हम देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x - 2 की पावर हाईएस्ट है 3, x - 2 की 3 और x + 1 की स्क्वायर है, तो ये कॉमन निकालेंगे, तो अगर ये कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से तो 3 बचेगा। ठीक है, ये तो क्योंकि पूरा बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचेगा, x - 2 प्लस यहाँ से 4 बचेगा, x + 1 की 3 है, 2 पावर बाहर निकाली तो x + 1 बचेगा, ये पूरी की पूरी हमने बाहर लिख लिया, तो ये हमारा पास बचेगा, इसको हमने सोल्व कर लिया, 3x - 6 4x + 4 3 + 7 -2, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 2/7। ठीक है, वैसे हमने हर क्वेश्चन में अभी तक किया है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हमने यहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया, लेकिन वहाँ से आपकी हर वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, क्योंकि जब भी देखो सेकंड डेरिवेटिव आप कर लोगे इजीली, दो फंक्शन को
एज इट इज़ रख लो, इसका डेरिवेटिव करेंगे। इन दोनों इसको और इसको एज इट इज़ रखा, इसका डेरिवेटिव किया, ठीक है, ऐसे डेरिवेटिव कर लिया। लेकिन जब हम इसमें पुट कर रहे हैं, 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्योंकि x माइनस 2 इसमें आ रहा है, तो ये 0 और ये भी 0 बन रहा है, ठीक है, ये तीनों ही 0 बन रहे हैं, तो उससे हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो एक तरीका है हमारे पास और जो हमने यूज़ कर सकते हैं, हम ये जो वैल्यू है एफ डैश एक्स के अंदर एक्स से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, स्लाइटली बिग और स्लाइटली स्मॉल डालेंगे, ठीक है। अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी, वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है, तब क्या हो जाएगा, मिनिमम, तब पॉइंट आ जाएगा मिनिमम, ठीक है, लोकल मिनिमा आ जाएगा। और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा पॉइंट है, ठीक है। अगर उसका साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोल दिया ना, अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव है या नेगेटिव टू नेगेटिव है, इन दोनों ही केस में क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हमने सेकंड डेरिवेटिव भी करके देखा। फिर हमने क्या कर रहे हैं, एक्स के अंदर स्लाइटली 2 से छोटा कुछ रखते हैं, 2 से समथिंग स्मॉल रखते हैं, ठीक है। चलो हम 1 ही रख लेते हैं। अगर 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 है तो -1 की 3 नेगेटिव आएगा। इसमें 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। इसमें 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, ठीक है। और 2 से कुछ बड़ा रखेंगे, 2 से कुछ बड़ा रखेंगे, यानी 3 रखा तो 3 पे ये पॉजिटिव, 3 रखेंगे यहाँ पॉजिटिव, 3 रखेंगे यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ गया। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो ये एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 2। एफ डैश एक्स हमारा ये आया हुआ था, और हम एक्स इक्वल टू -1 पे चेक करने के लिए स्लाइटली लेस देन -1 से कुछ छोटा रखेंगे, लाइक -2 रखा हमने, तो -2 -4 की 3 अगर हम -2 रखते हैं तो -2 क्या हो गया, -4 की 3, तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम यहाँ कुछ नेगेटिव रखते हैं, लेकिन कुछ भी नेगेटिव रखते हैं, चाहे नेगेटिव आ गया लेकिन स्क्वायर हो रहा है, ये तो पॉजिटिव आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव रखते हैं तो ये नेगेटिव ही बनेगा, ठीक है। ये भी नेगेटिव बन गया उससे, तो ये नेगेटिव बन गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो। ऐसे ही -1 से कुछ भी बड़ा, जैसे हमने 0 पुट किया, 0 पुट करेंगे, 0 - 2 नेगेटिव बन रहा है, ये तो पॉजिटिव बनेगा, स्क्वायर वाला हमेशा पॉजिटिव ही बनता है। 0 इसमें रखेंगे तो ये क्या बन रहा है, नेगेटिव। तो क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो डजंट चेंज इट्स साइंस, तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे ही x इक्वल टू 2/7 पे लेस देन 2/7, 2/7 पे हम पॉइंट इसका निकाल लेते हैं, उससे हमें वैसे ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। तो ये बन जाएगा 7 2 14, ठीक है। तो 0.2 से छोटा और 0.2 से कुछ बड़ा हम रखते हैं। 0.2 से छोटा अगर हम रखते हैं तो 0 रख लेते हैं। 0 अगर इसमें रखते हैं तो नेगेटिव बन रहा है, 0 ये तो पॉजिटिव ही बनेगा हर केस में। 0 यहाँ रखते हो, 7 0 है 0 नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो बड़ा रखते हैं तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 2/7 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। हमें ये फंक्शन गिवन है, इस इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जो फंक्शन दिया जाता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर मैक्सिमम मिनिमम के लिए उसको 0 रखते हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम में क्या होता है, जब हम इसको 0 रखते हैं तो जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज पे भी और 0 और पाई पे भी हम चेक करेंगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, और जो सबसे छोटी होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है वैसे इस तरह के क्वेश्चन। तो एफ एक्स है, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। इन दोनों में से cos x कॉमन ले लो तो आ जाएगा -2 sin x प्लस 1। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम इसको 0 के इक्वल रख रहे हैं, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे तो cos x 0, cos x सिर्फ π/2 पे 0 होता है, ठीक है, क्योंकि इंटरवल हमने यही लेना है 0 से पाई में। और
एक -2 साइन एक्स प्लस 1 है, इधर जाके माइनस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन एक्स की वैल्यू है 1/2। 1/2 यानी π/6 है, 30 पे होता है ना, तो π/6 पे, तो x π/6 आ जाएगी वैल्यू इस इंटरवल के बीच में। तो हम चेक करेंगे, सबसे पहले 0 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, 0 पे चेक करेंगे। तो कोस स्क्वायर 0 प्लस साइन 0, ये कोस 0 1 होता है, ये 0 होता है, तो 1 स्क्वायर 1, ठीक है। फिर हम π/2 पे चेक कर लेते हैं, π/2 पे चेक करा तो कोस स्क्वायर π/2 प्लस साइन π/2, कोस π/2 क्या होता है 0, साइन π/2 1, तो 1 आ जाएगी वैल्यू। पाई पे चेक करेंगे, कोस स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई, कोस पाई -1 होता है, कोस पाई क्या होता है -1, -1 स्क्वायर साइन पाई होता है 0, -1 स्क्वायर 1, ठीक है। ऐसे ही है π/6 पे चेक करेंगे, कोस स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6, कोस π/6 होता है √3/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, प्लस 1/2, इसका स्क्वायर की करेंगे 3/4 प्लस 1/2, एल्शियम 4, 3 + 2 आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। तो हम अब क्या देख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू तो 111 आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है 111 आ रही है, ये छोटी आ रही है। 5/4 क्या बनेगा, ये बनेगा 5/4 क्या बनेगा 1.2 बनेगा, ठीक है। तो ये देखो, या तो 1 वैल्यू आ रही है या 1.2, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बन गया है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। और ये 1 है, ये क्या बन जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, ठीक है, ये वैल्यूज बन जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, show that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। शो करना है कि एल्टीट्यूड ऑफ एक राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस है r, और हमें एल्टीट्यूड ऑफ कोन, हमें शो करना है एल्टीट्यूड यानी हाइट है जो राइट सर्कुलर कोन की, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम है जिसका, जो एक स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है, वो क्या है एल्टीट्यूड क्या है 4r/3 है। तो हमने क्या करना है, एक स्फीयर के अंदर एक कोन बना लेते हैं हम, ठीक है, और हम क्या करेंगे, ये स्फीयर की रेडियस तो हमें क्या दी है r, ठीक है, ये रेडियस है, इधर ये भी रेडियस है, और हम ये जो है कोन की रेडियस को मान लेते हैं r, ठीक है। मान लो ये इसको जो है एंगल थीटा बना रहा है, ये लाइट कर लेते हैं कि ये जो एंगल है थीटा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, AM निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है और प्रूव करना है 4r/3। तो रेडियस ऑफ स्फीयर हमें r दी हुई है, तो हम रेडियस ऑफ कोन लाइट कर लेंगे r, ठीक है। AM क्या होगा, AO प्लस OM होगा, AO तो r है, अगर OM निकाल लें, OM अगर इस ट्रायंगल में निकाल लें जिसका एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इसके अंदर ये 90 डिग्री का है, और जो एंगल के सामने होता है, एंगल के फ्रंट में होता है हमेशा, वो क्या होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस है, ठीक है, और ये r क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो हमें एक तो चीज़ निकालनी है, किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है OM, तो OM बटे में r करेंगे, OM बाय r करेंगे, OM बाय r करेंगे, और वो क्या होगा OM बाय r, ये आपने देखना है, क्योंकि बेस है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है कोस होता है, कोस, और एंगल हमें दिया हुआ है थीटा, तो OM की वैल्यू आ जाएगी r कोस थीटा, OM की वैल्यू r कोस थीटा, ठीक है। आप इसको रफ में सोल्व करके यहाँ पर कर सकते हो या पूरा शो भी कर सकते हैं हम। r इसमें से कॉमन आ गया 1 + कोस थीटा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 πr² होता है फॉर्मूला, क्योंकि कोन की हमने रेडियस r ली है कैपिटल, इस r की को हम निकाल सकते हैं, इस कैपिटल R को भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस कैपिटल R को यानी BM को निकाल लें, तो ये r बाय ये वाला r दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन होता है, साइन थीटा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू ऐसे आ जाएगी r साइन थीटा, ठीक है।
तो आर की जगह हम लिख देंगे आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एच हमने ये निकाल लिया था आर 1 प्लस कोस थीटा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/3 पाई आर की क्यूब साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब ये मैक्सिमम वॉल्यूम है, ये शो करना है हमें एक तरह से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं dy/d थीटा। ठीक है, तो 1/3 पाई आर क्यूब, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस में अब इसको एज इट इज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब हम देख रहे हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, दोनों में से साइन थीटा बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 कोस थीटा। ठीक है, 2 कोस थीटा को इससे गुना भी कर लेते हैं, 2 कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक साइन थीटा हम बाहर ले चुके हैं तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम पूरा क्वेश्चन को हमें क्योंकि वैल्यूज निकालनी है तो पूरे को हम कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट करेंगे तो -1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। तो कोस स्क्वायर प्लस 2 कोस स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर प्लस 2 कोस -1, ये सब कुछ एज इट इज चलता रहेगा। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, कोस थीटा में ये इक्वेशन बन गया, अगर कोस थीटा की जगह x होता मान लो तो 3x स्क्वायर प्लस 2x -1 है, राइट है ना। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, प्लस 3x माइनस x बनेंगे ना, 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, तो ये बन रहा है 3x माइनस 1 x प्लस 1, यही बन रहा है। ठीक है, यही बन रहा है। तो ये x की जगह क्या है कोस थीटा ही है, तो 3 कोस थीटा -1 कोस थीटा प्लस 1। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको हम जो वैल्यूज़ हैं निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल, तो साइन थीटा 0 होगा, कोस थीटा प्लस 1 0, 3 कोस थीटा -1 0। यहाँ से साइन थीटा 0 होता है 0 पे ही, कोस थीटा इक्वल टू -1, कोस थीटा की -1 वैल्यू कब होती है पाई पर, थीटा इक्वल टू पाई, कोस थीटा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/3। लेकिन क्या थीटा 0 या पाई आ सकता है, आप यहाँ से देखो थीटा है क्या, ये है, तो ये 90 से कम होगा ना, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 0 होगा तो ये बनेगा ही नहीं, बन ही नहीं सकता ना, फिर तो कोण ही नहीं बन सकता, थीटा 0 भी नहीं हो सकता, और पाई अगर पाई होगा, ये पाई होगा तो भी ये कोण कोई ना बन सकता है। ठीक है, कोण में ऐसे नहीं बन सकता इस कोण के अंदर। ठीक है, तो हम थीटा को 0 और पाई नहीं ले सकते, कोस थीटा क्या है 1/3 है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 1/3, थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 1/3 होगी। तो हम देखते हैं dv/d थीटा जो ये आया है, अगर थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/3 है, यानी थीटा 1/3 से कुछ बड़ा है। ठीक है, अगर थीटा क्या है 1/3, थीटा को अगर हम 1/3 से कुछ भी बड़ा रखते हैं तो क्या बनेगा, अगर यहाँ पे कुछ भी बड़ा रखते हैं 1/3 से बड़ा, तो 1 भी हो सकता है, अगर 1 रखते हैं, ठीक है साइन 1, तो ये सभी हमेशा क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, कोस थीटा अगर 1/3 आ रहा है, यहाँ पे कोस थीटा क्या आ रहा है 1/3, कोस थीटा को तो अगर 1/3 रखोगे ना, ये तो प्लस प्लस में ही आ रहा है, यहाँ 1/3 रखेंगे तो पॉजिटिव आ रहे हैं सभी, और 1/3 से कम रखेंगे, 1/3 से छोटा रखेंगे, जैसे हमने 0 वैल्यू रख ली तो साइन 0 0, कोस 0 1 + 1 प्लस में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कोस 0 करते हैं तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी थीटा से बड़ा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 0 भी बन सकता है, तो ये माइनस में आ रहा है, तो ये नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो क्या बन जाएगा वॉल्यूम मैक्सिमम। और हमें क्या निकालना था एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी AM में R 1 + cos थीटा निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखें R 1 + cos थीटा की वैल्यू आ गई है 1/3, तो एल्शियम लेंगे R 1 + 1/3, तो एल्शियम लेंगे तो 3 + 1 4/3 बन जाएगा, ये 4/3 R, ये आ जाएगी इसकी आंसर।